हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत का इतिहास भाग 29 और बाकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। और ये पूरी सीरीज में लगभग 4 से 5 हज़ार प्रश्न हैं और पूरी सीरीज DSSB, KVS, NVS, UPPCS, UPSC और साथ में अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। इस चैनल के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रेसिडेंट थे NG रंगा। 1881 का फैक्ट्री एक्ट किस दृष्टि से पारित किया गया? किसी भी फैक्ट्री में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के नियोजन पर रोक लगाना। अब इसमें सम्मिलित करना है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो हुआ था वो पास किया था विलियम बेंटिक ने। सती निषेध लैंसडाउन, सहवास व्यय अधिनियम एलनबरो, दास प्रथा का उन्मूलन डलहौजी। निम्न में से कौन कौन अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? के रंगाराव, विट्ठल रामजी शिंदे और गंगूराम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? 18 जुलाई 1947। एक तरफ लेखक है, एक तरफ उनकी रचनाएं हैं। तो कृष्ण जी भास्कर खांडिलकर ने जो रचना लिखी है वो है NU गुरुनाथन। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है झांसी की रानी। सादत हसन मंटो ने लिखी है काली सलवार। वल्लाथोल नारायण मेनन ने लिखी है कीचकवध। निम्न में से किस बात में क्रिप्स मिशन असफल रहा? राष्ट्रीय सुरक्षा के पूर्ण नियंत्रण के लिए भारतीय दावा। तिलक ने पूना सार्वजनिक सभा का उपयोग निम्न को लोकप्रिय बनाने के लिए किया। बम्बई प्रांत में स्वदेशी आंदोलन। निम्न में से कौन से सही सुमिलित हैं? तो इसमें सही सुमिलित है चीतू पांडे, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वामीनाथन और INO। 1 और 2 बस। निम्न घटनाओं में से कौन एक काल क्रमानुसार सबसे बाद में घटित हुई? तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं शिमला कॉन्फ्रेंस, जुलाई 1946 का चुनाव, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का शामिल होना। तो इसमें जो सबसे एंड में हुआ वो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का शामिल होना। निम्नलिखित हड़प्पाई फसलों में से किनका पश्चिमी एशिया में प्रसार माना जाता है? गेहूं और यव का। सम्मिलित कीजिए। तांबा राजस्थान से, शंख कच्छ से, लाजवर्द मणि अफगानिस्तान, स्वर्ण दक्कन। भारत के कुछ लोग क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत किस खुदाई से मिलता है? कश्मीर। हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित शवाधान। अपने पुरोहितों के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा वर्णित है शतपथ ब्राह्मण में। जंगल की देवी अरण्यनी का प्रथम उल्लेख मिलता है ऋक संहिता में। ऋग्वेद के सूत्रों के विषय में कौन सा कथन सही है? उनमें हिमवंत और मुंजवंत का उल्लेख है। उनमें भौगोलिक शब्दों जैसे आर्यव्रत और दक्षिणात का उल्लेख है। उनमें उल्लेखित अधिकांश नदियां यमुना एवं गंगा से पश्चिम के क्षेत्रों में बहती हैं। उनमें कुरु, पांचाल एवं इक्ष्वाकु राजवंश का उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर है 2, 3 और 4। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से जाना जाता है पणिनियों को। बौद्ध धर्म के किस मत का उदय 7वीं ईस्वी के आसपास हुआ? वज्रयान। प्रथम तमिल संगम की स्थापना की थी ऋषि अगस्त्य ने। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा थी मरुदम। प्राचीन पत्तन एवं उनकी अवस्थित की युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित है? अरिकमेडु और कोरामंडल। ये सही है। निम्न स्थलों में से कहाँ मनुष्य रूप में युद्ध के प्रथम अंकन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मथुरा। निम्न में से कौन एक दीर्घ निकाय पर टीका है? ललित विस्तार। निग्रंथ का संबंध निम्न में से किससे है? आजीविक, चार्विक, पाशुपत और जैन से है। जैन दर्शन का निम्न में से निकट का साध्य है सांख्य। ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम में थे 12 अंग। निम्न में से किसका राज्य जैन धर्म मानने वाला तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाला धनाढ्य व्यापारियों के लिए विख्यात था? चालुक्य। हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में निम्न का उल्लेख है। केवल वासुदेव का ही उल्लेख है उसमें। इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।